हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी हार्ड। इस वीडियो में हम लोग करेंगे क्लास 7 एनसीईआरटी मैथ्स का एक्सरसाइज 9.2। इस वीडियो में हम लोग 9.2 के जितने भी क्वेश्चंस हैं, 17 क्वेश्चंस है ना, ये सारे क्वेश्चंस ही इसमें कवर करने वाले हैं। ठीक है, चैप्टर का नाम है पेरीमीटर एंड एरिया। तो फिर स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में दिया गया है, फाइंड द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल्स। आपको सर्कमफेरेंस फाइंड आउट करना है विद द फॉलोइंग रेडियस। इनमें रेडियस आपको दिए रहेंगे। तो पहले तो आपको समझना है कि सर्कमफेरेंस क्या होता है। सपोज़ ये एक सर्कल है, ठीक है। तो इस सर्कल में क्या है, ये जो इस सर्कल का जो बाउंड्री होता है ना, इसको ही हम लोग सर्कमफेरेंस कहते हैं। जैसे कि स्क्वायर में पेरीमीटर निकालने देते हैं, तो स्क्वायर का जो बाउंड्री होता है उसको हम लोग पेरीमीटर कहते हैं। सेम उसी तरह से सर्कल का जो बाउंड्री होता है उसे हम लोग सर्कमफेरेंस कहते हैं। सर्कमफेरेंस निकालने का फॉर्मूला होता है ट्वाइस पाई आर। यहाँ पर पाई का वैल्यू आप लोग को क्वेश्चन में दिया रहेगा। आपको क्या लेना है, 22/7 लेना है, या 3.14 भी होता है, या फिर ये लेना है। ठीक है। और आर जो है ना, आर रेडियस को डिनोट करता है। रेडियस क्या होता है आप लोग जानते ही होंगे। सपोज़ ये एक सर्कल है, ये उसका सेंटर है, ये जो इतना पार्ट होता है ना, इसको हम लोग रेडियस कहते हैं। ठीक है, इतना जानने पर आप ये क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व कर सकते हो। देखो, सर्कमफेरेंस निकालने बोला है तो ट्वाइस पाई आर फॉर्मूला हम लोग पहले लिख लेंगे। उसके बाद हम लोग सीधा रेडियस का वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे। 2 मल्टीप्लाइड बाई 22/7 मल्टीप्लाइड बाई 14, क्योंकि ये था आपका 2 हो गया, ये पाई का वैल्यू, ये रेडियस का वैल्यू। उसके बाद देखो ये कैंसिल हो रहा है, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14। नीचे तो अब कुछ नहीं बचा। ऊपर में देखो 2 मल्टीप्लाइड बाई 22 इंटू 2, ये सारा जब आप मल्टीप्लाई करोगे आपका आ जाएगा 88 सेंटीमीटर। ठीक है। जब हम लोग सर्कमफेरेंस निकालते हैं तो हम लोग ओनली सेंटीमीटर लिखेंगे, आप लोग ये याद रखना। और जब भी किसी भी चीज़ का एरिया निकालने देते हैं ना, तो हम लिखते हैं सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नंबर बी है, यहाँ पे दिया है 28 मिलीमीटर है उसका सर्कल का रेडियस। तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम लोग यहाँ पे बस रेडियस की जगह 28 डालेंगे। यहाँ पे 2 मल्टीप्लाइड बाई 22/7 फॉर्मूला के हिसाब से, क्योंकि देखो इस 2 की वजह से ये पाई का वैल्यू ये, और रेडियस यहाँ पे डाल दिया 28। उसके बाद आप यहाँ पे तो सारा मल्टीप्लाई है, तो आप इसको कैंसिलेशन कर दो। 7 1 जा 7, ये 4 जा 28 हो जाएगा। फिर ऊपर में ऊपर सारा मल्टीप्लाई कर दो। मल्टीप्लाई करने से आ जाएगा 176 मिलीमीटर। ये हो गया आपका नंबर बी का आंसर। नंबर सी में 21 सेंटीमीटर ये आपका रेडियस दिया गया है। सर्कमफेरेंस फाइंड आउट फिर से सेम फॉर्मूला में पुट करेंगे। ट्वाइस इसका पाई का वैल्यू और ये रेडियस का वैल्यू यहाँ पे। फिर ये 7 3 जा 21 कैंसिल हो जाता है। फिर ऊपर में आपका 2 मल्टीप्लाइड बाई 22 इंटू 3 जब आप करोगे आपका आएगा 132 सेंटीमीटर। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 फिनिश्ड हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 में देखो, फाइंड द एरिया ऑफ द फॉलोइंग सर्कल गिवन डैट। यहाँ पे आपको एरिया फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो एरिया का मतलब क्या होता है, सपोज ये सर्कल है, तब हमने बाउंड्री किया था, अब ये पूरा एरिया कितना है, कितना सेंटीमीटर स्क्वायर है या मीटर स्क्वायर है, ये आपको फाइंड आउट करना है। तो एरिया का फॉर्मूला होता है, आप लोग याद रखना, पाई आर स्क्वायर। इस चैप्टर में क्या है कि अगर आप ओनली फॉर्मूलाज लर्न कर लोगे तो आप अच्छे से सारा सॉल्व कर सकते हो। पाई आर स्क्वायर, पाई का वैल्यू कितना लेने बोला है, देखो क्वेश्चन में 22/7। इस चीज़ का हमेशा ध्यान देना है कि क्वेश्चन में पाई का वैल्यू क्या लेने बोला है, वही लेके आपको सम करना है। रेडियस आर स्क्वायर का मतलब हो गया बच्चों, पाई का मतलब तो पता ही है 22/7। आर स्क्वायर का मतलब रेडियस जो है ना वो 2 बार है। ठीक है, रेडियस जो है ना वो 2 टाइम्स है। रेडियस आपको 2 बार लिखना होगा। मतलब पाई का वैल्यू देखो 22/7 लिखा, मल्टीप्लाइड बाई 14, फिर से मल्टीप्लाइड बाई 14, 2 टाइम्स लिखा ना। पाई आर स्क्वायर मतलब 2 बार। यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14। नीचे अब कुछ नहीं, ऊपर में क्या बचा आपका 22 इंटू 2 और ये 14, सारा मल्टीप्लाई कर लो आप, आपका आएगा 616 मिलीमीटर स्क्वायर, क्योंकि यहाँ मिलीमीटर में था और इस बार स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, सेंटीमीटर होता तो सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर होता तो मीटर स्क्वायर, इस तरह से। नेक्स्ट नंबर बी में आपका ये थोड़ा सा अलग कर दिया है, क्या किया यहाँ पे डायमीटर दिया है। ठीक है, मगर हमें एरिया निकालने के लिए फॉर्मूला चाहिए हमें रेडियस। तो रेडियस कैसे निकालते हैं, डायमीटर का आप हाफ कर दो तो वही हो जाता है रेडियस। ठीक है, तो यहाँ पे 49 दिया गया था, तो रेडियस हो जाएगा आपका 49/2। उसको डिवाइड कर दिया, तो यहाँ पे फॉर्मूला में हम लोग आर स्क्वायर, आर की जगह वही लिखेंगे। 22/7 ये पहले लिखा, पाई का वैल्यू, मल्टीप्लाइड बाई 49/2, फिर से
मल्टीप्लाइड बाय, क्योंकि आर स्क्वायर था ना, आर 2 बार यहाँ पे आएगा, 49/2 फिर से 49/2। उसके बाद देखो यहाँ पे कैंसिलेशन हो रहा है, आप देख सकते हो, जैसे कि ये 2 1 जा 2 और ये 2 11 जा 22, ये 7 1 जा 7 और 7 7 जा 49। ठीक है, अब तो ये कुछ कैंसिल नहीं जाएगा, तो इसको लिख देना है, जो जो बच गया यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 11 × 7 × 49, ये तीनों यहाँ पे लिखा और नीचे में आपका 2 बच गया। उसके बाद ऊपर जो भी है सारा आप मल्टीप्लाई कर दो, उसके बाद उसे डिवाइड कर देना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नंबर सी। इसमें रेडियस ही दिया हुआ है आपको, डायमीटर नहीं है, तो हमको एज इट इज़ डायरेक्ट पुट कर देना है फॉर्मूला में। पाई का वैल्यू यहाँ लिखेंगे मल्टीप्लाइड बाय 5 × 5। उसके बाद यहाँ तो कैंसिलेशन कुछ दिख नहीं रहा हो रहा, तो हम लोग सारा मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने से आपका आएगा 550 डिवाइडेड बाय 7। इसको आप डिवाइड करोगे तो 78.57 आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि ये आपका एरिया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। देखो, इफ़ द सर्कमफरेंस ऑफ अ सर्कुलर शीट इज़ 154 मीटर, तो इसका मतलब क्या बताया है, एक सर्कुलर शीट है, एक कागज़ का टुकड़ा है जो कि सर्कल है, और इसका जो सर्कमफरेंस है ना, बाउंड्री कितना है, 154 मीटर्स है। उसके बाद फाइंड इट्स रेडियस, आपको इसको रेडियस फाइंड आउट करना है। ठीक है, एंड ऑल्सो फाइंड द एरिया ऑफ द शीट, और फिर आपको एरिया भी फाइंड आउट करना है। देखो, सर्कमफरेंस के लिए हमें क्या चाहिए होगा, रेडियस चाहिए होगा, और यहाँ पे सर्कमफरेंस दिया ही हुआ है। हम लोग क्या करेंगे, सर्कमफरेंस का जो फॉर्मूला होता है ना, उसमें हम सर्कमफरेंस को पुट कर देंगे, तो ऑटोमेटिकली हमारा रेडियस खुद ब खुद निकल जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हो, हम लोग पहले लिखेंगे सर्कमफरेंस ऑफ द सर्कुलर शीट 154 मीटर्स, फिर सर्कमफरेंस इक्वल्स टू 2πr, हम लोग फार्मूला लिख लेंगे जैसे हमने पहले किया था। फिर सर्कमफरेंस की जगह हम लिखेंगे 154 इक्वल्स टू 2πr का 2 यहाँ लिखेंगे, पाई का वैल्यू 22/7 और आर को हम लोग यहाँ पे ऐसे रख देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, पहले आप 2 और 22 को मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखोगे, यह जगह 44 नीचे 7, उसके बाद मल्टीप्लाइड बाय आर ऐसे लिखेंगे। उसके बाद आप लोग को पहले भी समझाया था कि जब भी इस तरह से क्या होता है, आपका ये होता है फ्रैक्शन में रहता है, ये जो नंबर है, ये जो फ्रैक्शन है, इसको हमें इस साइड इक्वल्स टू के इधर लेके आना पड़ेगा। वो 154 के साथ आके क्या होगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। मतलब यहाँ पे 154 लिखा हुआ है ना, ये 44/7 जो है ना, 44/7 जो है ना, वो इधर आके 7/44 हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, इक्वल्स टू आर। इसको आप इसको सॉल्व कर दो। उसके बाद देखो, दोनों का 1 डिजिट में हम 4 देख रहे हैं, तो दोनों 2 से कैंसिल हो रहा है। उसके बाद ये दोनों 11 से कैंसिल हुआ है। ठीक है, फिर बाद में कैंसिलेशन होने के बाद में ये आपका इधर 7 और 7 बचता है, 7 7 जा 49 और नीचे में 2 बचता है, तो 49 डिवाइडेड बाय 2 जब आप करोगे तो आपका आ जाएगा, यहाँ पे मैंने डिवाइड भी करके दिखा दिया, आप लोग देख लेना कोई कन्फ्यूजन होने से। आपका आएगा 24.5, ये आ गया आपका रेडियस। रेडियस मिलने के बाद तो आप इजीली एरिया निकाल सकते हो, है ना, क्योंकि हमें एरिया के लिए तो हमें रेडियस चाहिए था। तो अब हम लोग पुट करेंगे एरिया ऑफ द सर्कल का फॉर्मूला, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, पाई का वैल्यू 22/7, आर स्क्वायर के लिए हम लोग क्या करेंगे 24.5 मल्टीप्लाइड बाई 24.5। आप लोग यहाँ पे मैंने क्या किया है, पाई का वैल्यू एज इट इज़ लिखा है, यहाँ रखा है यहाँ पे। उसके बाद 24/5 को मैंने क्या 0.5 को क्या किया, मैंने फ्रैक्शन में चेंज कर लिया है। आप लोग इस तरह से भी कर सकते हो, या तो डायरेक्टली आप लोग क्या कर सकते हो, इन दोनों को आप मल्टीप्लाई कर लेना। ठीक है, उसके बाद इन दोनों को मल्टीप्लाई करना और इसको भी साथ में मल्टीप्लाई कर लेना, और लास्ट में एंड में 7 से डिवाइड कर लेना। आप कैसे भी इसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, आप जब इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा 1886.5 मीटर स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। इस टाइप के सम्स में आप लोग का क्या होता है कि आप लोग को क्वेश्चन अच्छे से समझ में आने से आप लोग खुद भी कर लोगे। ठीक है, क्वेश्चन समझना वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है प्रॉब्लम सम्स में। देखो, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या दिया, देखो, अ गार्डनर वांट्स टू फेंस अ सर्कुलर गार्डन ऑफ डायमीटर 21 मीटर। सपोज़ एक सर्कुलर गार्डन है, मतलब ठीक है, और उसका डायमीटर 21 है, मतलब पूरा सपोज़ ये जो लेंथ होता है एक एंड से लेके दूसरा एंड जो कि सेंटर से क्रॉस करे, इसको डायमीटर कहते हैं। ये 21 है, ठीक है, मीटर्स है, 21 मीटर्स। उसका फाइंड द लेंथ ऑफ द रोप ही नीड्स टू परचेज इफ़ ही मेक्स 2 राउंड्स। तो एक गार्डनर को अगर वो उसको 2 राउंड ऐसे
एक रोप चाहिए, उसको 2 बार ऐसे घुमाने के लिए उसको कितना लेंथ, कितना लंबा उसका रोप चाहिए होगा, उसको लेंथ बताना है। तो जब भी हम अगर एक सर्कुलर फील्ड में बाउंड्री करने के लिए हम क्या करेंगे, उसका सरकमफ्रेंस नापेंगे, है ना। सरकमफ्रेंस अगर निकाल ले और उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो हमारा लेंथ ऑफ द रोप निकल जाएगा, ठीक है। और लेंथ ऑफ द रोप निकालने के बाद और क्या करने बोला है कि अगर 1 मीटर 1 मीटर उसका रोप का अगर प्राइस 4 रुपया है, तो वो जो हमारा जितना भी हमें रोप चाहिए होगा उसका कितना उसका कॉस्ट पड़ेगा वो भी हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। और पाई का वैल्यू 22/7 लेना है, क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो हम लोग पहले क्या करेंगे, हमें तो सबसे पहले डायमीटर तो चाहिए नहीं, सरकमफ्रेंस निकालना हो या तो एरिया निकालना हो, दोनों में हमें रेडियस ही चाहिए। तो पहले हम क्या करेंगे, रेडियस में इसको कन्वर्ट कर लेंगे। तो देखो 21 दिया हुआ था ना, 21/2 करके डिवाइड करने से हमारा आ जाएगा 10.5 सेंटीमीटर। तो ये हो गया हमारा 10.5 मीटर, ये हो गया हमारा रेडियस। अब हम लोग निकालेंगे पहले सरकमफ्रेंस। सरकमफ्रेंस ऑफ द गार्डन इक्वल्स टू हो जाएगा 2 पाई आर। हम लोग तो 2 पाई आर में हम लोग जो वैल्यू पुट करेंगे, ये 2 यहाँ पे डाला, पाई का वैल्यू 22/7 और आर कितना था हमारा, आया था 10.5। यहाँ पे मैंने फिर से 10.5 को क्या किया है, फ्रैक्शन में चेंज कर लिया। ये आप लोग को आता ही होगा, सपोज ऐसे दिया रहता है पॉइंट में, इसको हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं। ये आपका फ्रैक्शन में चेंज, ये जो डेसिमल यहाँ वाला रहता है ना, इसके बदले इधर 1 आ जाता है, इस 5 के बदले एक 0 इधर में आ जाता है। इस तरह से आप चेंज करके इसको आप कैंसिलेशन कर लोगे। देखो यहाँ पे किससे कैंसिल हुआ है, जैसे कि यहाँ पे आपका 2 और इधर 10 था ना, 2 1 जा 2, इधर 2 5 जा 10 कैंसिल हुआ है। यहाँ पे 5 है, इधर 105 है, 5 1 जा 5, ये 5 से ही 5 से नहीं कैंसिल किया है, इधर से इसको कैंसिल किया है। 7 1 जा 7, ये 7 2 जा से कैंसिल किया होगा, ठीक है। इधर ये पूरा अच्छे से आप लोग कैसे भी करके कैंसिल कर सकते हो, या फिर आप लोग क्या कर सकते हो, ये सारा मल्टीप्लाई करके नीचे नीचे सारा मल्टीप्लाई कर दो और आप डिवाइड कर दो, ठीक है। उसके बाद आपका जब इसको पूरा सॉल्व करोगे तो ये आपका आएगा 66 मीटर लेंथ ऑफ द। तो 66 मीटर कितना चाहिए, वो एक जब वो फार्मर जो वो गार्डनर था वो एक बार जब सर्कल करेगा तो 66 मीटर चाहिए, मगर वो तो 2 बार करने वाला था ना, 2 टाइम्स। तो हमें इस 66 को क्या करेंगे, 2 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा निकल जाएगी कि उसको टोटल कितना लंबा रोप चाहिए। तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ गया हमारा 132 मीटर्स, ठीक है। अब क्वेश्चन में दिया हुआ था कि 1 मीटर का जो प्राइस है वो 4 रुपया है, तो उसके पास कितना मीटर रोप था, 132 मीटर। तो 132 का पता करने के लिए क्या होगा, 4 के साथ इसको इंटू कर देंगे। जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे आएगा आपका ₹528। तो ये आपका कॉस्ट ऑफ द रोप निकल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 में आपका दिया गया है, फ्रॉम अ सर्कुलर शीट ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर अ सर्कल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर इज़ रिमूव्ड। तो मतलब ये जो आपका इमेज दिया गया इधर, ये मान लो ये आपका सर्कुलर शीट है जिसका रेडियस पूरा यहाँ से ये 4 सेंटीमीटर है, ठीक है। और इसमें से रिमूव किया गया है ये जो बीच का पार्ट है ना, इसका रेडियस आपका 3 सेंटीमीटर है। मतलब एक बड़े से मान लो गोल एक कागज़ का टुकड़ा है और जो कि जिसका रेडियस 4 सेंटीमीटर है, और बीच से अगर 3 सेंटीमीटर रेडियस का सर्कल उससे हम लोग इसको काट के बाहर कर दें तो आपको ये एरिया कितना है वो आपको फाइंड आउट करने दिया है इस क्वेश्चन में, ठीक है। तो इसको हम लोग कैसे इजीली सॉल्व कर सकते हैं, हम लोग क्या कर सकते हैं, ये पूरा बड़ा वाला का एरिया में से अगर हम छोटे वाले को अगर माइनस कर दें तो हमारा ये वाला पार्ट निकल जाएगा, ठीक है। तो हम लोग इस तरह से करेंगे। यहाँ पे आपको पाई का वैल्यू लेना है 3.14। तो स्टार्ट करते हैं। पहले हम लोग लिखेंगे जो भी हमारा गिवन है, रेडियस ऑफ सर्कुलर शीट है हमारा 4 सेंटीमीटर, जो आर वाला बड़ा वाला, ठीक है। एंड रेडियस ऑफ सर्कुलर शीट स्मॉल आर दिया है 3 सेंटीमीटर, ये छोटे वाले का, ठीक है। बड़े वाले का रेडियस हम लोग कैपिटल आर लेंगे और छोटे वाले का हम लोग स्मॉल आर लेंगे, ठीक है। एरिया ऑफ द रिमेनिंग शीट हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ना, एरिया ऑफ द सर्कुलर शीट, जो सर्कुलर शीट है उसमें से माइनस करेंगे एरिया ऑफ द रिमूव्ड शीट, इसको अगर माइनस कर दे तो हमारा ये निकल जाएगा ना। तो हम लोग इसको ऐसे लिखेंगे, एरिया ऑफ द सर्कुलर शीट कितना था, पाई आर स्क्वायर है ना, उसमें से हम माइनस करेंगे पाई आर स्क्वायर, ये स्मॉल आर स्क्वायर, जो कि एरिया ऑफ द रिमूव्ड स्क्वायर का सर्कल का हमारा एरिया होगा, ठीक है। बड़े वाले का एरिया ये है
और स्मॉल आर वाले का एरिया ये है। तो यहाँ पे देखो आप लोग, दोनों में आर स्क्वायर है ना, तो हम लोग दोनों में पाई है सेम, तो इसको हम लोग कॉमन यहाँ ले लेंगे और कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर दे देंगे, जो कि ये दोनों इन कॉमन वाले को एक साथ लिख लेंगे। उसके बाद हम लोग पाई का वैल्यू यहाँ पे देंगे 3.14। आर जो था बड़े वाले का रेडियस था ना 4 और छोटे वाले का 3, यहाँ पे इसलिए हो गया 4 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर। 4 स्क्वायर का वैल्यू हो जाता है 16, 3 स्क्वायर का वैल्यू होता है 9। 16 में से 9 को माइनस करेंगे तो आ जाएगा आपका 7। उसके बाद यहाँ पे जो ब्रैकेट है इसका मतलब 3.14 जो है ना वो 7 के साथ मल्टीप्लाई है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा आपका 21.98 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आपका रिमेनिंग एरिया है इसका, ठीक है। ये इस तरह से हम लोग फाइंड आउट कर ले सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहा गया है। देखो, साइमा wants to put a lace on the edge of a circular table cover of diameter 1.5 सेंटीमीटर। साइमा का एक टेबल कवर है, उसमें वो यहाँ पे सुंदर सा ऐसा लेस लगाना चाहती है पूरा चारों ओर। और ये जो कवर है ना टेबल का, उसका डायमीटर दिया है आपका 1.5 मीटर। तो उसके बाद फाइंड द लेंथ ऑफ द, यहाँ पे आपका लेस होना चाहिए था, फाइंड द लेंथ ऑफ द, यहाँ पे लेस होगा, लेस रिक्वायर्ड एंड ऑल्सो फाइंड इट्स कॉस्ट इफ़ 1 मीटर ऑफ द लेस कॉस्ट ₹15। तो उसको साइमा को वो पूरा कवर में ये लेस जो पूरा साइड में लगाएगी, तो उसको कितना लंबा वो लेस चाहिए होगा, ठीक है। और उसका कॉस्ट भी फाइंड आउट करने बोला है। अगर 1 मीटर का कॉस्ट होगा ₹15। तो हम लोग फिर से डायमीटर दिया हुआ है तो क्या करेंगे, रेडियस निकाल लेंगे। डायमीटर 1.5 मीटर है, रेडियस हम लोग क्या करेंगे 1.5 डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे। इसको आप सॉल्व नहीं भी करने से होगा, इसको एज इट इज़ रख देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, लेंथ ऑफ द लेस रिक्वायर्ड हम लोग क्या लिखेंगे, सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कुलर टेबल कवर लिख सकते हैं। लेंथ जो हमारा लेस चाहिए होगा वो कितना चाहिए होगा, जो सर्कुलर टेबल होगा उसका जो बाउंड्री होगा उतना ही चाहिए होगा, सर्कमफ्रेंस के बराबर ही चाहिए होगा। तो ये हम इसके बराबर लिख सकते हैं। तो सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला लिख देंगे ट्वाइस पाई आर, क्योंकि हमें सर्कमफ्रेंस निकालना होगा। ट्वाइस लिखा, पाई का वैल्यू 3.14 मल्टीप्लाइड बाई 1.5/2, ये हमारा था रेडियस, ठीक है। यहाँ पे देखो ये 2 और 2 जो है ना ये डायरेक्टली कैंसिल हो गया यहाँ पे, और यहाँ हमारा बच गया 3.14 मल्टीप्लाइड बाई 1.5। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा हमारा 4.71 मीटर। तो इतना लंबा चाहिए था लेस। और क्या पूछा है, अगर 1 मीटर लेस का दाम था 15, कॉस्ट ऑफ 1 मीटर लेस इक्वल्स टू ₹15, तो फिर कॉस्ट ऑफ 4.71 मीटर लेस इक्वल्स टू हो जाएगा 15 मल्टीप्लाइड बाई 4.71। तो इसको आप मल्टीप्लाई करने से आ जाएगा ₹70.65। तो ये हो गया आपका कॉस्ट उस लेस का, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में देखो बच्चों दिया गया है, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द एडजॉइनिंग फिगर। ये जो फिगर हमारा दिया गया है इसका पेरीमीटर फाइंड आउट करना है, विच इज़ अ सेमी सर्कल, जो कि एक सेमी सर्कल है, इंक्लूडिंग इट्स डायमीटर, मगर इसको डायमीटर को पकड़ के। तो हम लोग जो एरिया निकालते हैं सर्कल का उसका तो पूरा आता है ऐसे, बस इसमें हमें क्या निकाला है, ये पार्ट प्लस ये पार्ट, ऐसे करके इसका हमें पेरीमीटर निकालना है। और डायमीटर कितना दिया गया है, ये हमारा 10 सेंटीमीटर है, फिगर में दे दिया है। तो फिर से हम लोग क्या करेंगे, डायमीटर को पहले तो हम रेडियस में कन्वर्ट कर लेंगे। डायमीटर 10 था तो रेडियस हो जाएगा आपका 5 सेंटीमीटर। उसके बाद देखो पेरीमीटर ऑफ द फिगर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, सर्कमफरेंस ऑफ द सेमी सर्कल। ये जो सेमी सर्कल है ना उसका सर्कमफरेंस ये पार्ट, उसमें हम लोग ऐड कर देंगे क्या, ये डायमीटर को ऐड कर देंगे, तो ये पूरा आपका पेरीमीटर निकल जाएगा सेमी सर्कल का। तो देखो सर्कमफ्रेंस ऑफ द सेमी सर्कल का फॉर्मूला होता है ओनली पाई आर। जब पूरा होता है ना, पूरा का हम लोग करते हैं तो हम लोग लिखते हैं ट्वाइस पाई आर। हाफ सेमी सर्कल का फॉर्मूला होता है पाई आर, उसमें प्लस डी मतलब डायमीटर को प्लस करेंगे। पाई का वैल्यू हम लोग लेंगे 22/7। जब नहीं दिया रहता है कुछ भी हम लोग लेते हैं 22/7, और रेडियस हम लोग यहाँ पे देंगे 5। उसके बाद देखो उसमें हम लोग प्लस कर देंगे 10 को, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पे ऊपर मल्टीप्लाई, ऊपर हम लोग मल्टीप्लाई, जब हम लोग यहाँ पे 22 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा 110/7, और इसको हमें प्लस करना है 10 के साथ।
तो यहाँ पे देखो प्लस करने में क्या करना पड़ेगा, 7 और 1 दोनों डिनोमिनेटर अलग अलग है, तो इसका एलसीएम ले लेंगे 7। उसके बाद इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो आएगा हमारा 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 110 के साथ आ जाएगा 110। फिर प्लस का साइन, ये वाला प्लस का साइन इधर आ जाएगा। फिर जब 7 को फिर इस 1 से डिवाइड करेंगे तो आएगा हमारा 7 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा यहाँ पे 70। फिर इन दोनों को प्लस करेंगे तो 110 प्लस 70 आ जाएगा 180/7। उसके जब आप डिवाइड करोगे तो आएगा आपका 25.71 सेंटीमीटर। तो ये हो गया आपका सेमी सर्कल का पेरीमीटर। ठीक है, इजी था। हम लोग क्या करेंगे इसमें, क्या किया हमने, पहले तो हाफ सेमी सर्कल का फॉर्मूला में हम लोग ने क्या किया, डायमीटर को प्लस कर दिया। इतना याद रखने से आप लोग ये सम कर लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 देखो। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया है फाइंड द पेरीमीटर ऑफ फाइंड द कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग अ सर्कुलर टेबल टॉप ऑफ डायमीटर 1.6 मीटर। मतलब एक सर्कुलर टेबल टॉप है, टेबल का टॉप होता है ना, वो पार्ट है, उसको मतलब पॉलिश करवाना है। ठीक है, पॉलिश करवाने के लिए, और इसका डायमीटर कितना दिया गया है, फुल डायमीटर है आपका 1.6 मीटर इसका डायमीटर है। इफ़ द रेट ऑफ पॉलिशिंग इज़ ₹15 पर मीटर स्क्वायर। पर मीटर स्क्वायर का प्राइस है पॉलिश करने का 15 रुपीज़। तो उस होल टेबल, इसको पूरा पॉलिश करने का कितना पड़ेगा ये भी आपको फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे भी जैसे कि आपका डायमीटर दिया गया था, तो पहले हम लोग रेडियस को फाइंड आउट कर लेंगे। रेडियस 1.6 था अपॉन 2, ऐसे भी आप छोड़ दे सकते थे। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा सॉल्व चेंज कर लिया है। 1.6 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ना, 16/10 लिख सकते हैं। और यहाँ पे 2 था तो इसके साथ इंटू होके आपका यहाँ पे 20 हो गया, 16/20 हो गया। फिर इसको कैंसिलेशन किया तो आ गया 8/10। 8/10 को हम लोग लिख देंगे 0.8, इस तरह से भी लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद मतलब रेडियस हमारा आ गया 0.8 मीटर्स। अब हम लोग निकालेंगे एरिया, क्योंकि पॉलिश करने पूछा था। पॉलिश तो हम लोग बाउंड्री पे नहीं करते हैं, सर्कमफ्रेंस नहीं चाहिए, हमें एरिया निकालना होगा। एरिया का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर में पुट करेंगे। पाई का वैल्यू 3.14, आर स्क्वायर के लिए हम लोग लिखेंगे 0.8 मल्टीप्लाइड बाई 0.8, 2 टाइम्स लिखेंगे। फिर हम क्या करेंगे, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखा, फिर इन सबको, मतलब असल में क्या करना है, आपको तीनों को एक साथ मल्टीप्लाई कर लेना है, एक एक। पहले इसके साथ इसको कर लो, जैसे आपका कंफर्टेबल हो वैसे करो। लास्ट में आपका आंसर सेम ही आएगा, 2.0096 मीटर स्क्वायर। इतना हो गया आपका टेबल का एरिया। अब बोला था कि 1 मीटर स्क्वायर को अगर आप पॉलिश करोगे तो ₹15 चाहिए। तो 1 मीटर स्क्वायर के लिए अगर ₹15 चाहिए तो इतना के लिए हमें फाइंड आउट करना है 2.0096 के लिए। तो कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग 2.0096 मीटर स्क्वायर क्या होगा, 15 के साथ आप इसको मल्टीप्लाई कर दो तो निकल जाएगा। इस तरह से जब आप इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आएगा ₹30.14 अप्रॉक्स। तो यही है आपका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में आपका दिया गया है सजली टुक अ वायर ऑफ लेंथ 44 सेंटीमीटर। ये थोड़ा आप लोग समझना, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है ये। सजली ने एक वायर लिया लंबा था जिसका लेंथ था 44 सेंटीमीटर एंड बेंट इट इनटू अ शेप ऑफ अ सर्कल। पहले उसने ये जो 44 सेंटीमीटर का वायर था ना, उसको पहले एक सर्कल में बेंट कर दिया। तो इसका भी तो सर्कमफ्रेंस 44 ही होगा, है ना। फाइंड द रेडियस ऑफ दैट सर्कल। तो इसका आपको रेडियस फाइंड आउट करना है। तो मान लो आपका सर्कमफ्रेंस आपको पता है कि 44 है, तो रेडियस तो निकल जाएगा फॉर्मूला में पुट करके। तो पहले उतना निकाल लेते हैं। ठीक है, देखो सर्कमफ्रेंस इक्वल्स टू 44 सेंटीमीटर। तो सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है, ट्वाइस पाई इक्वल्स टू 44, 2 मल्टीप्लाइड बाई 22/7 लेने बोला था ना यहाँ पे, इसलिए वो लेंगे, मल्टीप्लाइड बाई आर इक्वल्स टू 44। उसके बाद क्या करेंगे, 2 × 22 44 हो जाएगा, नीचे में 7 मल्टीप्लाइड बाई आर। उसके बाद आर को इधर ही रहने देंगे, 44/7 को इक्वल्स टू का इधर ले आएंगे। जब ये फ्रैक्शन है ना, जब ये इस साइड में आएगा तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, मतलब यहाँ इधर में 44/7 था तो इधर हो जाएगा 7/44। उसके बाद देखो ये पूरा कैंसिल हो जा रहा है, दोनों सेम है, 44 1 जा 44, 44 1 जा 44, बचा आपका रेडियस मतलब 7। तो रेडियस आपका निकल गया यहाँ पे। फिर आगे देखते हैं कि क्या पूछा है क्वेश्चन में, आधा यहाँ पे सम हो गया। फिर आगे देखते हैं, फाइंड द रेडियस तक हो गया हमारा। फिर क्या पूछा है देखो, ऑल्सो फाइंड इट्स एरिया। फिर आपको एरिया भी फाइंड आउट करना है। तो एरिया के लिए देखो, अगर रेडियस पता चल गया तो एरिया भी फाइंड आउट कर लेते हैं। देखो एरिया ऑफ द सर्कल इक्वल्स टू क्या होगा, पाई आर स्क्वायर होता है। पाई का वैल्यू 22/7
और यहाँ पे आर आपके कितना था 7 था, तो 7 2 टाइम्स लिखेंगे। एक 7 के साथ ऐसे कैंसिल हो गया, 22 7 जा होता है आपका 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये भी आपका अब एरिया निकल गया सर्कल का, ठीक है। उसके बाद देखो क्या पूछा है, इफ़ द सेम वायर इज़ बेंट इनटू द शेप ऑफ अ स्क्वायर। वही जो वायर जिससे उसने सर्कल बनाया था, अब उसको उसी वायर का मतलब एक स्क्वायर बनाया है, ठीक है। व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ ईच ऑफ इट्स साइड्स। तो ईच साइड का लेंथ कितना होगा वो आपको फाइंड आउट करना है। विच फिगर इनक्लोजेज मोर एरिया द सर्कल और द स्क्वायर। किस फिगर में ज़्यादा एरिया दिख रहा है आपको, सर्कल में ज़्यादा एरिया बनेगा या स्क्वायर बनाने से ज़्यादा एरिया बनता है, वो आपको बताना है। तो इस बार हमें उसने क्या किया, नेक्स्ट टाइम स्क्वायर बनाया ना, तो स्क्वायर का बाउंड्री को हम क्या कहते हैं, पेरीमीटर कहते हैं। तो इस बार हम पेरीमीटर के फॉर्मूला में पुट करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से पहले हमें लिख लेना होगा, इफ़ द वायर इज़ बेंट इनटू अ स्क्वायर, लेंथ ऑफ द वायर क्या होगा, पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर के बराबर होगा, है ना। तो पेरीमीटर इक्वल्स टू 4 इंटू साइड हम लोग फार्मूला लिखेंगे। तो 4 इंटू साइड होता है पेरीमीटर का फॉर्मूला। पेरीमीटर हमारा 44 लेंगे, क्योंकि वो पूरा होल लेंथ तो उस वायर का 44 ही था। फॉर्मूला में पुट करेंगे 4 मल्टीप्लाइड बाई साइड। तो 4 साइड के साथ इधर क्या है, मल्टीप्लाई है ना, तो 44 की तरफ जाएगा तो इसके साथ हो जाएगा डिवाइड। 44 को 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आएगा 11, मतलब एक साइड का मेजरमेंट होगा आपका 11। अगर आपका एक साइड का मेजरमेंट आ गया तो अब आप एरिया ऑफ द स्क्वायर निकाल सकते हो। एरिया ऑफ द स्क्वायर निकालना होगा ना, कंपेयर करने बोला था कि किसका एरिया ज़्यादा आता है आपको बताना है, सर्कल का या स्क्वायर का। तो एरिया ऑफ द स्क्वायर निकालेंगे तो साइड स्क्वायर इक्वल्स टू हो जाएगा 11। एरिया ऑफ द स्क्वायर का फॉर्मूला होता है साइड स्क्वायर। तो यहाँ पे साइड आया था 11, तो 11 का अगर 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा हमारा 121। तो आप कंपेयर करो, यहाँ पे देखो स्क्वायर का एरिया 121 आ रहा है और सर्कल का 154 आ रहा है। तो आंसर हमारा मिल गया, देयरफॉर द सर्कल हैज़ मोर एरिया दैन द स्क्वायर, ठीक है। आई होप आप लोग को ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा गया है, फ्रॉम अ सर्क्यूलर कार्ड शीट ऑफ रेडियस 14 सेंटीमीटर। मतलब एक सर्क्यूलर कार्ड शीट, जैसा कि आप इमेज में देख रहे हो, ठीक है, ये एक कार्ड शीट है, उसमें से इसका रेडियस दे दिया है। मतलब ये जो रेडियस पार्ट है ना पूरा, इसका रेडियस है आपका 14 सेंटीमीटर। ये पार्ट आपका पूरा 14 सेंटीमीटर है। फिर उसके अंदर से क्या किया है, 2 सर्कल्स ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर। 2 सर्कल्स यहाँ पे जो दिखाया ना, सपोज मैं यहाँ पे फिर से बना के दिखा रही हूँ, ये पूरा यहाँ का रेडियस आपका 14 है और इसमें से 2 ऐसे सर्कल्स निकालेंगे जिसका रेडियस आपका 3.5 सेंटीमीटर है। ये 3.5 सेंटीमीटर का होगा, ये भी 3.5 सेंटीमीटर का रेडियस इसमें से निकालना है। एंड अ रेक्टेंगल ऑफ लेंथ 3 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ 1 सेंटीमीटर। और एक रेक्टेंगल भी जिसका लेंथ, ये पार्ट आपका कितना 3.5 है और ये जो ब्रेथ है ना, ये पार्ट आपका 1 सेंटीमीटर है। इसको क्या करना है, रिमूव। इतने पार्ट को आपको इस सर्कल में से मान लो ये पार्ट आपको रिमूव करना है और ये पार्ट भी रिमूव करना है जिसका मेजरमेंट दिया गया है। उसके बाद फाइंड द एरिया ऑफ द रिमेनिंग शीट। तो रिमेनिंग शीट जो बच गया ना, ये पार्ट कितना है आपको इसको फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो इसको भी हम लोग क्या करेंगे, पहले तो इस पूरा होल सर्कल का हम लोग क्या करेंगे, एरिया निकाल लेंगे। इस होल सर्कल का एरिया निकाल लेंगे। उसके बाद इन सब का निकालेंगे और उसको बड़े वाले से माइनस कर देंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते एक एक करके। पहले हम लोग लिखेंगे बड़े वाले का, निकाल लेते सर्कल का एरिया। रेडियस ऑफ द सर्कुलर कार्ड शीट था 14, एरिया ऑफ द सर्कुलर कार्ड शीट हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। फॉर्मूला में पुट करेंगे 22/7 मल्टीप्लाइड बाई 14 इंटू 14। फिर इसको 7 2 जा 14 हो गया, फिर सारा मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा आपका 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया आपका टोटल, ये जो हमारा कार्ड शीट था ना बिना रिमूव किए जो टोटल था उसका 616। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसमें से हम लोग रेडियस ऑफ द स्मॉल सर्कल 3.5 सेंटीमीटर दिया हुआ था। अभी हमें क्या करना है, दो स्मॉल सर्कल का रेडियस निकालना है, ठीक है, एरिया निकालना है। तो एरिया ऑफ 2 स्मॉल सर्कल्स हम लोग क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ 2 स्मॉल सर्कल्स क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 स्मॉल सर्कल्स, यहाँ पे हमारा 2 स्मॉल सर्कल्स क्या लिखेंगे इधर में, 2 मल्टीप्लाइड बाई पाई आर स्क्वायर, है ना। 2 मल्टीप्लाइड बाई पाई आर स्क्वायर। 2 इसलिए करेंगे क्योंकि 2 सर्कल्स थे ना, इसके कारण। उसके बाद पाई आर स्क्वायर सेम रहेगा, पाई आर कितना था आपका 3.5 था, इसलिए यहाँ पे दिया 7 से ये कैंसिलेशन कर दिया, 0.5 आया।
कैंसिल करने से उसके बाद सारा आप मल्टीप्लाई कर दो। 2 मल्टीप्लाइड बाई 22 मल्टीप्लाइड बाई 0.5 मल्टीप्लाइड बाई 3.5। जब आप सारा मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा आपका 77 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये तो हो गया दोनों स्मॉल सर्कल्स का एरिया जो हम रिमूव करेंगे। अब हमें वो रेक्टेंगल का भी एरिया निकाल लेना है। रेक्टेंगल का एरिया तो ईजी होता है, आप लोग को पता है। लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल 3 दिया हुआ है, ब्रेथ आपका 1 दिया हुआ है। एरिया ऑफ द रेक्टेंगल हो जाएगा लेंथ इंटू ब्रेथ, इसका मतलब 3 मल्टीप्लाइड बाई 1 है ना, तो 3 आ गया। तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो निकला हमारा 77 सेंटीमीटर स्क्वायर और 3 सेंटीमीटर स्क्वायर, इन दोनों को प्लस करके हम वो जो हमारा बड़ा वाला सर्कुलर का कितना निकला था 616 आया था ना, उसमें से उसको माइनस कर देंगे। तो हमारा निकल जाएगा कि रिमूव्ड एरिया का जो रिमूव शीट का एरिया कितना होगा वो हमारा आ जाएगा। तो यहाँ पे सेम ऐसे लिखा है, एरिया ऑफ द रिमेनिंग शीट इक्वल्स टू एरिया ऑफ सर्कुलर कार्ड शीट में से माइनस करेंगे एरिया ऑफ 2 स्मॉल सर्कल्स प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल। इस तरह से अब जब आप माइनस करोगे 66 माइनस 77 प्लस 3 80 आ गया, इसमें से इसको माइनस कर दोगे तो आएगा 536। तो ये हमारा हो गया रिमेनिंग शीट का एरिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में दिया है अ सर्कल ऑफ रेडियस 2 सेंटीमीटर इज़ कट आउट फ्रॉम अ स्क्वायर पीस ऑफ एन एल्यूमिनियम शीट ऑफ साइड 6 सेंटीमीटर। तो मतलब एक स्क्वायर शीट है आपका एल्यूमिनियम का, ऐसे सपोज़ एक ऐसे शीट है स्क्वायर जिसका ईच साइड कितना है बताया है 6 सेंटीमीटर है। ठीक है, और इसमें से एक सर्कल कट किया गया है जिसका रेडियस आपका 2 सेंटीमीटर है। समझ में आया? तो फिर आपको फाइंड आउट क्या करना है, ये पार्ट रिमेनिंग पार्ट। तो यहाँ पे भी हम सेम करेंगे, पहले हम लोग इस स्क्वायर का एरिया निकालेंगे, फिर इस सर्कल का एरिया निकालेंगे, फिर माइनस कर देंगे एक दूसरे में से। ठीक है, तो पहले सर्कल का निकाल लेते हैं। रेडियस ऑफ द सर्कल था 2, फॉर्मूला में पुट करेंगे पाई आर स्क्वायर। पाई का वैल्यू हमारा 3.14 लेने बोला था। 3.14 मल्टीप्लाइड बाई 2 इंटू 2 जब हम लोग करेंगे आएगा 12.56 सेंटीमीटर स्क्वायर। उसके बाद अब हम लोग स्क्वायर का एरिया निकाल लेते हैं। एरिया ऑफ द स्क्वायर कितना होगा, साइड स्क्वायर होता है, साइड तो दिया गया था 6, तो 6 का स्क्वायर हो जाएगा हमारा 36। क्या करेंगे, 36 में से माइनस कर देंगे हमारा सर्कल का एरिया, तो कितना आ जाएगा देखो, 36 माइनस 12.56 आएगा आपका 23.44 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। द सर्कमफरेंस ऑफ अ सर्कल इज़ 31.4। इसका मतलब एक सर्कल है जिसका सर्कमफरेंस जो कि आउटर एरिया है, बाउंड्री है, वो उसका है 31.4 सेंटीमीटर। फाइंड द रेडियस। तो आपको रेडियस फाइंड आउट करना है, ये तो इजी है, डायरेक्टली हम लोग फॉर्मूला में पुट करेंगे। एंड द एरिया आल्सो, एरिया भी फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो पहले देखो सर्कमफरेंस ऑफ द सर्कल 31.4 था, तो हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लोग फॉर्मूला लिख लेंगे। सर्कमफरेंस ऑफ द सर्कल इक्वल्स टू ट्वाइस पाई आर। सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल कितना दिया हुआ है 31.4 इक्वल्स टू ये ट्वाइस पाई का वैल्यू लेने बोला था 3.14 मल्टीप्लाइड बाय आर। उसके बाद देखो इस आर को हमें इन दोनों का मल्टीप्लाई किया तो आया 6.28। ये 6.28 आर के साथ इधर मल्टीप्लाई था, तो इधर आने से हो जाएगा 31.4 के साथ डिवाइड। जब हम लोग डिवाइड करते हैं, यहाँ पे मैंने क्या किया, इसको पहले फ्रैक्शन में चेंज कर लिया है, आप लोग वैसे भी कर सकते हो। 31.4 के लिए देखो इसका एक डिजिट के बाद यहाँ पे पॉइंट है ना, तो इसके लिए यहाँ पे ये आया 10। ठीक है, और यहाँ पे 6.28 है ना, तो इसके बदले आया इसका 100, और दोनों का अपोजिट साइड में दोनों का फ्रैक्शंस में चेंज हो जा रहा है। ठीक है, उसके बाद जब आप इसको कैंसिलेशन करना तो आपका 5 आ जाएगा। 5 हो गया इसका रेडियस निकलने के बाद एरिया हम लोग फाइंड आउट कर ले सकते हैं। उसके बाद आपको लिखना होगा ये वाला पार्ट, एरिया इक्वल्स टू एरिया ऑफ द सर्कल इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर। एरिया निकलने से तो आप फाइंड आउट कर लोगे। 3.14 मल्टीप्लाइड बाई 5 इंटू 5 फॉर्मूला में पुट किया, पाई का वैल्यू ये लिया, 5 इंटू 5 फार्मूला में ही था, आर स्क्वायर था, क्योंकि 5 इंटू 5 हो गया आपका 25। सारों को मल्टीप्लाई करो 78.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हो गया इसका आपका एरिया। इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 12 भी हो गया कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। देखो 13 में दिया है अ सर्कुलर फ्लावर बेड इज सराउंडेड बाय अ पाथ 4 मीटर वाइड। ठीक है, द डायमीटर ऑफ द फ्लावर बेड इज 66 मीटर। मतलब मान लो एक ये आपका जो यहाँ पे दिया है ना, ये मान लो फ्लावर बेड है। ठीक है, और इसका डायमीटर जो है ना वो 66 मीटर है, और
ये चारों ओर से इसका रास्ता है, ये जो दिखाया गया ना ये पार्ट, ये रास्ता है। और इसका वाइड कितना दिया गया है, ये जो इसका ये ना 4 मीटर्स है, ठीक है, ये पार्ट इसका 4 मीटर्स है। तो क्वेश्चन क्या पूछा है, व्हाट इज़ द एरिया ऑफ दिस पाथ। तो इस पाथ का एरिया कितना है यह हमें फाइंड आउट करने बोला है, ठीक है। पाथ का तो एरिया हमें यहाँ पे दिया नहीं है, वो हमें फाइंड आउट करना है। तो देखो यहाँ पे पहले डायमीटर ऑफ द फ्लावर बेड दिया है ना, जब भी डायमीटर दिया रहेगा पहले आप उसको रेडियस में कन्वर्ट करो। डायमीटर 66 था, डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो हमारा रेडियस आ गया 33। पहले हम लोग क्या करते हैं, इस फ्लावर बेड का हम लोग एरिया निकाल लेते हैं, ठीक है। एरिया ऑफ द फ्लावर बेड इक्वल्स टू हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। पाई का वैल्यू 3.14, आर का हो गया 33 इंटू 33, 2 टाइम्स आ जाएगा। फिर 33 इंटू 33 करेंगे तो 1089 आ रहा है। इसको आप 3.14 से मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 3419.46 मीटर्स। ये हो गया आपका फ्लावर बेड का एरिया। उसके बाद देखो, नाउ वी हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ द फ्लावर बेड। फ्लावर बेड का एरिया फाइंड करना है एंड पाथ टुगेदर, और इस रास्ते का दोनों का साथ में, ये तो हमें मिल गया ना, अब हम लोग इसका भी साथ में निकालेंगे। उसके लिए क्या करेंगे, इसमें हमें एरिया, रेडियस तो पता था, रेडियस इतना का कितना था, ये 33 था, है ना। और इसमें हमें बताया था कि रास्ता जो था ना 4 मीटर वाइड था। अगर हम इस 33 में इस 4 मीटर को प्लस कर दें तो ये पूरा का रेडियस निकल जाएगा, है ना। तो 33 में हम 4 को प्लस कर देंगे तो ये पूरा इतना का रेडियस आ जाएगा, तो आएगा हमारा ये 37, दोनों को प्लस करने के बाद। फिर ये 37 आने के बाद हम क्या करेंगे, इस हिसाब से हम ये पूरा का एरिया निकाल लेंगे पहले, ठीक है। एरिया ऑफ द फ्लावर बेड अलोंग विथ आपका रास्ता, पाथ के साथ, अलोंग विथ द पाथ या फिर पाथ टुगेदर। तो यहाँ पे पाई आर स्क्वायर जब हम करेंगे, पाई का वैल्यू 3.14 लिया, और यहाँ पे इस बार रेडियस लेंगे 37 क्योंकि वो रास्ते के साथ इंक्लूडेड है ना। तो 37 और 37 को मल्टीप्लाई करके यहाँ आएगा 1369, इसको आप इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 4298.66 मीटर स्क्वायर। अब हम लोग देखो रास्ते के साथ हमारा एरिया मिल चुका है और सिंगल हमने इसका निकाल लिया है। तो हम लोग इसमें क्या करेंगे, पूरे रास्ते के साथ जो एरिया था उसमें से ये सिंगल फ्लावर बेड का एरिया को हम माइनस कर देंगे, तो ये हमारा एरिया ऑफ द पाथ निकल आएगा, है कि नहीं। तो यहाँ पे हम लोग सेम वही करेंगे। देखो एरिया ऑफ द पाथ इक्वल्स टू क्या होगा, एरिया ऑफ द फ्लावर बेड एंड पाथ टुगेदर, उसमें से माइनस करेंगे एरिया ऑफ द फ्लावर बेड। तो 4298.66 माइनस करेंगे हम 3419.46, माइनस करने से आपका आएगा 879.2 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 13 कंप्लीट। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। अ सर्कुलर फ्लावर गार्डन है, यहाँ पे भी हैज़ एन एरिया, यहाँ पे उस गार्डन का एरिया दे दिया गया है 314 मीटर स्क्वायर है। अ स्प्रिंकलर एट द सेंटर ऑफ द गार्डन कैन कवर एन एरिया दैट हैज़ रेडियस ऑफ 12 सेंटीमीटर। तो सपोज़ मतलब बताया जा रहा है कि एक गार्डन है जिसका एरिया आपका मान लो ये दे दिया गया सपोज़, और एक स्प्रिंकलर, वो जो पानी छिड़कते हैं ना पेड़ पौधों में, वो एकदम सेंटर पे है, और ये जब पानी स्प्रे होता है ना, वो कहाँ तक स्प्रे होता है, कवर करता है कितना मीटर, 12 मीटर कवर कर लेता है उसका स्प्रे, पानी का स्प्रे उसका 12 मीटर तक जाता है। विल द स्प्रिंकलर वाटर द एंटायर गार्डन, क्या उस स्प्रिंकलर से पूरा एंटायर गार्डन में पानी छिड़का जा सकता है, ये पूछा गया, या फिर कुछ पार्ट रह जाता है। तो देखो एरिया ऑफ द जो दिया है पहले लिख लेते हैं। एरिया ऑफ द सर्कुलर गार्डन 314 मीटर स्क्वायर, ठीक है। एरिया ऑफ द सर्कुलर गार्डन हमारा पाई आर स्क्वायर होगा, है ना। ये पहले हम लोग जो दिया गया पहले लिख लेते हैं, फिर रेडियस निकाल लेंगे इसका। देखो 314 दिया हुआ था इक्वल्स टू 3.14 मल्टीप्लाइड बाय आर स्क्वायर। उसके बाद ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, आप लोग अच्छे से देखना। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ये रेडियस हमारा, ये पाई का वैल्यू 3.14 लेने बोला था ना ये, और ये हमारा 314 दिया हुआ था एरिया, और ये आर स्क्वायर पुट किया। उसके बाद देखो ये इसके साथ इधर मल्टीप्लाई है, तो 314 जब इधर आएगा, 3.14 इधर आएगा, तो 314 के साथ ये डिवाइड हो जाएगा। तो ये लिखेंगे, नेक्स्ट स्टेप आएगा हमारा ये, ठीक है, इस तरह से लिखेंगे। उसके बाद देखो यहाँ पे आप देख रहे हो कि 3.14 है, 0.14 मतलब 2 डिजिट के बाद डेसिमल है ना, तो इसके लिए हम लोग इसके 314 के साथ इधर लिखेंगे 2 डिजिट के साथ के कारण एक डेसिमल के बदले ये 1, इस तरह से हम लोग इसको पहले फ्रैक्शन में था चेंज कर लेंगे। फिर आप देखो ये दोनों ही 314 हो गया ना, ये कैंसिल हो गया। फिर इधर बच गया हमारा 100 इक्वल्स टू आर स्क्वायर, है ना।
तो ये तो आपका स्क्वायर रूट का थोड़ा सा इधर आ गया। 100 इक्वल्स टू आर स्क्वायर को हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लोग आर स्क्वायर को इधर कर देते हैं, 100 को इधर कर देते हैं इस स्टेप में। यहाँ पे बस हम ट्रांसफ़र किया जगह। फिर देखो आर स्क्वायर के बदले हम लोग लिख सकते हैं कि रूट 100 का रूट हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, आर के बदले ऐसे लिख सकते हैं। जब भी इधर का स्क्वायर हटता है तो इधर में रूट ओवर आ जाता है। रूट ओवर का मतलब क्या हुआ, एक ऐसा नंबर आपको बताना है कि जिसको सेम नंबर से मल्टीप्लाई करने से हमारा 100 है। जैसे कि सपोज़ 4 का रूट ओवर अगर ऐसे दिया है तो इसका आंसर होगा 2, क्योंकि 2 × 2 4 होता है। सेम उसी तरह से यहाँ पे 100 है, ऐसा सेम नंबर आप लोग को सोचना है कि उसको मल्टीप्लाई करने से आए 100, तो उसका आंसर होगा 10। और जब हम लोग 10 लिखेंगे ना तो ये रूट ओवर ना हट जाता है, तो इसका मतलब आर का वैल्यू आपका हो गया 10, मतलब रेडियस आपका हो गया 10 आ गया। ठीक है, रेडियस अगर 10 मीटर है तो आप लोग यहाँ से समझ गए होंगे, जैसे कि ये आपका गार्डन है, ठीक है, और यहाँ पे वो स्प्रिंकलर है, ये 12 मीटर मान लो यहाँ तक पानी छिड़कता है सपोज़, ठीक है, और गार्डन कहाँ तक है, ओनली गार्डन का रेडियस ओनली 10 मीटर तक था, यहाँ तक है, तो ऑब्वियसली वो स्प्रिंकलर का पानी गार्डन से बाहर तक भी छिड़का जा सकता है। ठीक है, तो इसका मतलब वो पूरे गार्डन में वो स्प्रिंकलर पानी कवर कर सकता है। तो हम लोग इसको लास्ट में लिख देना होगा, since the sprinkler can cover an area of a radius 12 centimeter meter, the sprinkler will water the whole garden में उसको वाटर किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। फाइंड द circumference of the inner and the outer circles shown in the adjoining figure। जो आपका फिगर यहाँ पे दिया है ना, इसका आपको circumference फाइंड आउट करना है और पाई का वैल्यू आपको लेना है 3.14। रेडियस ऑफ द आउटर सर्कल, ये जो आउटर सर्कल है यहाँ आप देख रहे हो ना, ये बड़े वाला सर्कल का रेडियस 19 दिया है, तो सर्कमफ्रेंस ऑफ द आउटर सर्कल कितना हो जाएगा, पहले इसका अगर सर्कमफ्रेंस निकाले तो आपका हो जाएगा, सर्कमफ्रेंस ही तो फाइंड आउट करने दिया था, तो सर्कमफ्रेंस निकाले तो क्या हो जाएगा, ट्वाइस पाई का वैल्यू 3.14 और आर की जगह 19, तो ये आपका जब पूरा सबको मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आ जाएगा 119.32 मीटर्स। उसके बाद रेडियस ऑफ द इनर सर्कल, इनर सर्कल का रेडियस निकालने के लिए क्या कर सकते हैं, ये जो फिगर में आपको ये 10 दिया है, अगर हम लोग ये पूरा 19 से इस 10 को, इस पार्ट को माइनस कर दे तो ये छोटा वाला रेडियस हमारा मिल जाएगा ना इधर का, तो वहाँ पे बस यही किया। देखो रेडियस ऑफ द इनर सर्कल इक्वल्स टू आउटर सर्कल का जो रेडियस है 19, उसमें से ये 10 को माइनस कर देते हैं तो हमारा 9 मीटर आ रहा है ना, तो यही 9 मीटर, देखो 19 माइनस 10 किया तो 9 मीटर आया, तो मतलब इनर सर्कल का जो रेडियस है ना वो 9 मीटर है। तो सर्कमफ्रेंस ऑफ द इनर का कितना आ जाएगा हमारा, इनर सर्कल का ट्वाइस पाई आर देंगे, 2 × पाई का वैल्यू 3.14 इंटू रेडियस कितना आया था इनर का 9 यहाँ पे देंगे, इन सबको आप मल्टीप्लाई कर दो तो आ जाएगा आपका 56.52 मीटर्स। यही तो दोनों का सर्कमफ्रेंस निकल गया, आंसर यही था। आप लोग को किसी भी क्वेश्चन में डाउट रहने से आप लोग प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। तो देखो, हाउ मैनी टाइम्स अ व्हील ऑफ रेडियस 28 सेंटीमीटर मस्ट रोटेट टू गो 352 मीटर्स। तो एक आपका व्हील है सपोज़, हाँ गाड़ी का पहिया है जिसका रेडियस जो है ना वो आपका 28 सेंटीमीटर है, वो कितनी बार ऐसे चक्कर लगाएगा तो वो कवर करेगा 352, ऐसे रोल करके जब जाएगा तो कवर करेगा कितना डिस्टेंस, 352 मीटर्स वो कवर करेगा। तो जब भी डिस्टेंस कवर करने के बात आ रहा है तो ऑब्वियसली हम लोग उस पहिए का सर्कमफ्रेंस निकालना होगा, सर्कमफ्रेंस के ही थ्रू तो वो रोल करेगा रास्ते पे, है ना। तो सर्कमफ्रेंस ऑफ द व्हील हम लोग कैसे निकालेंगे, ट्वाइस पाई आर तो दिया गया है, तो बस वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे, पाई लेने बोला था 22/7, तो देखो 7 4 जा 28 कैंसिल हो गया, मल्टीप्लाई करेंगे 2 × 22 × 4 तो आपका आएगा 176 सेंटीमीटर्स, ठीक है। उसके बाद ये जो डिस्टेंस दिया था ना, तो यहाँ पे देखो सेंटीमीटर में उसका रेडियस ये सब आ रहा है, सर्कमफ्रेंस भी, तो इसे भी हमें सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेना चाहिए तो इजीली हो जाएगा। तो 352 मीटर्स को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो इंटू 100 होगा, तो आ जाएगा आपका 35200 सेंटीमीटर्स, ठीक है। अब हम लोग देखो टोटल डिस्टेंस कवर्ड आ गया हमारा और उस व्हील का भी सर्कमफ्रेंस आ गया। तो अगर हम लोग टोटल डिस्टेंस से व्हील का सर्कमफ्रेंस को डिवाइड कर देंगे तो नंबर ऑफ़ टाइम्स वो कितना बार चक्कर रोटेट करेगा वो तो आ जाएगा हमारा, और यही तो हमारा क्वेश्चन में पूछा है। तो हम लोग लिखेंगे
नंबर ऑफ टाइम्स द व्हील शुड रोटेट इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय व्हील, है ना, डिवाइडेड बाय सर्कमफरेंस ऑफ द व्हील, है ना। तो उसके बाद टोटल डिस्टेंस कितना था कवर करने की, व्हील कितना कवर करना चाहिए था 35200 डिवाइडेड बाय 176। जब आप इसको डिवाइड करोगे तो आपका आ जाएगा 200। आप ये लोग रफ में कर लेना, यहाँ पे मैंने नहीं किया है। द व्हील रोटेट्स 200 टाइम्स, तो व्हील को 200 टाइम्स जब व्हील ऐसे से रोटेट करेगा ना, तब जाके वो 352 मीटर्स को कवर करेगा, सॉरी 362 मीटर्स को कवर करेगा। तो इसके साथ ही अब आपका आ गया क्वेश्चन नंबर 17। ये एक्सरसाइज का आपका लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसमें क्या दिया गया देखो, द मिनट हैंड ऑफ अ सर्कुलर क्लॉक इज़ 15 सेंटीमीटर लॉन्ग। एक क्लॉक है ना, उसका मिनट हैंड कौन सा होता है, वो जो जल्दी जल्दी चलता है। एक आवर हैंड होता है, आवर हैंड के बारे में नहीं बताया। मिनट हैंड जो है ना, वो ये हैंड आपका 15 सेंटीमीटर लॉन्ग है। इसका मतलब आप कह सकते हो ना, ये रेडियस है उसका, है कि नहीं, वो तो पूरा ऐसे तक होता है, पूरा लास्ट तक। हाउ फार डज द टिप ऑफ द मिनट हैंड मूव इन 1 आवर। तो 1 घंटे में ये कितना मूव करेगा, ऐसे ही आपको फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे भी जब वो क्लॉक के पूरे ऐसे करके राउंड लगाएगा, तो यहाँ पे भी बाउंड्री का बात हो रहा है, तो यहाँ पे भी हम सर्कमफरेंस ही निकालेंगे, ठीक है। तो लेंथ ऑफ द मिनट हैंड, या आप रेडियस मान लो, 15 सेंटीमीटर को रेडियस मान आ जाएगा यहाँ पे। डिस्टेंस ट्रेवल बाय द टिप ऑफ द मिनट हैंड इन 1 आवर इक्वल्स टू कितना, 1 घंटे में वो एक चक्कर लगाएगा क्लॉक का पूरा। तो सर्कमफरेंस ऑफ द क्लॉक हम लोग ले सकते हैं उसको 1 आवर में डिस्टेंस को, है ना। तो फिर ट्वाइस पाई आर, सर्कमफरेंस का मतलब हम लोग ट्वाइस पाई आर फॉर्मूला में पुट करेंगे। 2 मल्टीप्लाइड बाय पाई का वैल्यू 3.14, और रेडियस हमारा वो जो मिनट हैंड का लेंथ कितना था 15 था, 15 देंगे। इन तीनों को आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपका लास्ट में आ जाएगा 94.2 सेंटीमीटर। तो इस तरह से 94.2 सेंटीमीटर मतलब वो मिनट हैंड ऐसे चक्कर लगाएगा एक क्लॉक का, जिसका रेडियस है 15 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इस तरह से हमें लास्ट में लिख देंगे द मिनट हैंड मूव्स 94.2 सेंटीमीटर इन 1 आवर। तो इस तरह से आपका ये पूरा एक्सरसाइज आपका फिनिश होता है 9.2। आई होप आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा, ठीक है। किसी भी तरह का डाउट रहने से आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, ताकि इसी तरह के मैं जितने भी वीडियोज़ डालूँ आप तक पहुँचते ही रहे, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।